आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस चैनल जनरली मैथ में आता है। तो कौन सी मैथ में? सीजीएल हो, बैंक पीओ हो, रेलवे हो, आपका सब इंस्पेक्टर हो बेटा, एनटीएससी, जहाँ जहाँ मैथ आई गवर्नमेंट लेवल पे, एमटीएससी, सब जगह बेटा ये चैप्टर आता है। अगेन सेम कहानी, जो ही परसेंटेज में, जो टाइम एंड वर्क में, जो प्रॉफिट लॉस में, कि 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो समझ करने शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी पड़ा। जैसे कुछ टर्म्स मैंने लिखे जो आपको पता होना चाहिए ना, एक एक करके समझते हैं। पहला बेटा कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी करके लिखूंगा पूरी वीडियो में, आपने भी ऐसे ही करना है। कॉस्ट प्राइस होता है जिस पैसे पे आपने कोई चीज खरीदी हो। मान लो आपने कोई टी शर्ट खरीदी, उसका वैल्यू 200 रुपये, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है ना, कोई टी शर्ट आया, कोई पेन है, आपने 10 रुपए का पेन खरीदा, वो कॉस्ट प्राइस है। कोई आपने सब्जी खरीदी 1 किलो 50 रुपए की, उसका कॉस्ट है। तो कॉस्ट प्राइस वो है जो आपको पैसा आपने खरीदने पे लगा है। सेलिंग प्राइस क्या होती है? जिस पैसे पे आपने कोई चीज बेची है। भाई कोई चीज, सब चीजें खरीदते थोड़े ना। आपने मान लो पुराना फ्रिज बेच दिया, आपने पुराना एसी बेच दिया, कोई पुरानी किताबें बेच दी, तो जिस पैसे पे आप बेचते हो, घर बेच दिया, उसे आप कहते हैं सेलिंग प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है फायदा। प्रॉफिट फायदा कब होगा आप बताओ? अगर मैंने कोई 100 रुपए की चीज है 200 में बेची, तो कितने का फायदा हुआ? 100 रुपए का। या 100 रुपए की चीज मैंने 150 में बेची, तो कितने का फायदा है? 50 रुपए का। मतलब जब जब सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाली जो वैल्यू होगी, खरीदने वाली वैल्यू ज्यादा होगी, वहां प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है बेटा? कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदी और आपने 50 की बेची, तो आपने सेलिंग प्राइस कम हो गया एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो 50 रुपए का लॉस हो गया। कोई 10,000 की चीज खरीदी, आपने 5,000 की बेची, तो आपको बेटा नुकसान हो। लॉस हमेशा तब होगा जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी। जिस पैसे पे आपने कोई चीज खरीदी है वो कम है, नहीं जिस पैसे पे कोई चीज खरीदी है वो बेटा ज्यादा है, और बेचने वाली वैल्यू जो है कम है, उसे क्या कहेंगे? लॉस। यहाँ तक ठीक है? ठीक है बेटा। फिर आता है बेटा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस होता है कि उस पर लिखा कितना है। यहाँ पे हम बड़ा पढ़ेंगे मार्क प्राइस ऑफ एक आर्टिकल इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब बेटा वो है, पैसा नहीं होता जिसपे वो खरीदता है, वो तो कॉस्ट प्राइस होगी। मान लो कोई चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, अब मैंने सिर्फ मार्क प्राइस लिख दी 250। अपनी मर्जी से बढ़ा दो, कितना मर्जी बढ़ाना है। बात समझ आई ना? तो मार्क प्राइस बेटा अपने आप हिसाब से होती है, एक्चुअल प्राइस नहीं होती। वो एक्चुअल प्राइस कॉस्ट प्राइस होती है, मार्क प्राइस मतलब उस पर लिखा होता है कितना। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? कितना फायदा वो परसेंट में। तो इसका फॉर्मूला है बेटा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर लॉस, और हमेशा रखना, चाहे बेटा प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, दोनों का दोनों आपके किसके निकालेंगे आप? कॉस्ट प्राइस में। यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर। फिर आता है बेटा डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा बेटा हमारा आपका मार्क प्राइस का होगा। कहेंगे एन आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर 20% डिस्काउंट। आप सुनते हो ना, कपड़ सेल लगती है बिग बाजार में, कहीं पे कपड़ों की सेल लगती है, किसी भी बड़े शोरूम में सेल लगती है, तो उसमें क्या लिखा होता है? 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 20, ऐसा कुछ लिखा होता है ना। कुछ एक वैल्यू दी होती है ना, 80% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा आपका बेटा मार्क प्राइस होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन मार्क प्राइस। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, लॉस हमेशा सीपी पे होता है। यहाँ तक ठीक है? फिर आता है बेटा सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट होता है एक के बाद, मान लो उसने बोला कि पहले 10%, 20%, 30%, ऐसे लिख देगा, या 2 डिस्काउंट दे दिए 20% और 10% के। तो सक्सेसिव होता है लगातार एक के बाद एक बेटा। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं। फिर आता है एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, मार्क प्राइस और सीपी में एक फॉर्मूला जोड़ता है बेटा। क्या? एमपी बाय सीपी इक्वल टू, देखो यहाँ सीपी है तो यहाँ उल्टा आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पे देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ तक सही है बेटा, कोई दिक्कत? अगर लॉस हुआ, अगर आपने बोला सर लॉस हुआ, तो क्या करेंगे? लॉस होगा तो बेटा यहाँ पे लिख देना 100 माइनस लॉस परसेंट, और डिस्काउंट तो हमेशा सेम है। तो ये मार्क प्राइस और सीपी को बेटा एक फॉर्मूला जोड़ता है, जो मैंने आपके सामने लिख दिया। चलिए बेटा वीडियो को शुरू करते हो। सबसे पहले हम लोग चलेंगे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पे, ताकि आपको समझे, और इसमें परसेंटेज का यूज होगा। अगर आपने परसेंटेज वाला वीडियो देखा, वहां से आप देखना बेसिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ डेस्क इज बॉट फॉर रुपीज 475 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 575 एंड द गेन परसेंट। पहले में कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा? 475। सेलिंग प्राइस कितनी है? 570। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, देखो प्रॉफिट लिखा हो या गेन एक ही बात है ना। तो गेन परसेंट कितना होगा? फॉर्म लगाओ, गेन बाय सीपी इंटू 100। पेपर में आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने सीधा फॉर्म यहाँ पे वैल्यू रखनी होगी। गेन कितना हुआ बेटा? गेन कितने का हुआ? तो आपने 475, 575, 95 रुपीज का गेन हुआ बेटा। हाँ कि ना? 575, हाँ ठीक तो है।
कितने पे हुआ, सीपी कितनी, 475 इंटू 100, 19 5 जा 95 होता है, अगर आप करके भी देखना 50 4 ठीक है, 19 2 जा 38, 19 में, ठीक है, तो मेरा कितना परसेंट का फायदा हुआ, 20% का। यहाँ तक समझ आ गया बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अब बेडशीट इज सोल्ड फॉर ₹405 एट अ गेन ऑफ 8%। सेकंड में बेटा गेन ऑफ 8% का मतलब क्या, देखो 8 में 100 लिख दो, 8% का मतलब है 4 2 जा 8, 4 25, जो ऊपर वाली वैल्यू अगर गेन होती है तो इसमें प्लस जुड़ जाती है, लॉस होता घट जाती है। तो आपका बेटा सीपी था 25 और 2 जोड़ के बेटा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 27। उसने क्या बोला, 27 नहीं, उसने बोला 27 नहीं, उसने बोला 405। तो आप देखो 27 का कितना गुना हुआ, 27 15 गुना, तो बेटा इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करो। 125 5 कम 5 2 कम 5 7 375 आ गया। बात समझ आई ना, नहीं 375, हाँ ठीक है, दोबारा देख रहे 25 2 आ गया 12, 5 कम 5 2 कम 2, तो कितना आ गया मेरा 375। यहाँ तक समझ आ गई, सीपी कितनी आ गई 375, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आपने भी पेपर में ऐसे ही करना, पूरे शॉर्टकट तरीके। अ शेयर इज सोल्ड फॉर ₹605 705 एट ए लॉस ऑफ 6% मतलब क्या होता है भाई, सेम है, 6% मतलब 6/100, 2 3 6 2 50, क्योंकि लॉस हुआ है तो ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, यानी 50 से कितनी हो गई मेरी, 47 हो गई, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 705, तो देखो 705 को 47 कितना गुना होगा, 47 का 47 50 235 गुना, इंटू 15 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बोलो, 47, हाँ 50 235 200, हाँ ठीक है, तो इसको भी इंटू 15 गुना कर दो, ये आ गया मेरा 750। यहाँ तक ठीक है बेटा जी, चलो यहाँ तो 3 क्वेश्चन समझ आ गया, दोबारा बताऊंगा तो आगे तीनों समझ, चलो अब चौथे में चलते हैं, रब कर दो से, ठीक है। चौथा है मेरा बेटा, a man lost 10% by selling a bicycle for 1530, what percent shall he gain by selling? 10% का नुकसान हुआ, चौथे क्वेश्चन में देखो 10% मतलब 1/10, तो अब मैं आपको समझा दिया, 10 से चीज 9 गई और सेलिंग प्राइस कितना है 1530, कंपेयर करना 9 एकम 9 170 गुना, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस थी 1700, ठीक है, सेलिंग प्राइस यही। अगर कह रहा है वो अगर इसको 1819 रुपए में बेचता, अगर वो उसको 1819 रुपए में बेचता तो कितना फायदा होता, हमेशा मैंने आपको बताया कितने परसेंट फायदा होता, कि सीपी पे आएगा, जो कितना फायदा हुआ, 1819 से बेचता तो कितने का फायदा होता, 1700 कॉस्ट प्राइस, 1819 कितना हो गया 119 बाई 1700 इंटू 100 बेटा, 1700 हो गया, 17,719 होता है, तो कितना परसेंट का फायदा हो गया था, 7% का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय सेलिंग 100 पेन्स अ स्टेशनर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, फाइंड इज गेन परसेंट। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अलग है बड़ा सा बेटा, अगर सेल देखो प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो आपने पढ़ा। कितने पेन बेचे उसने बेटा, 100 पेन बेचे, 100 पेन की सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो खरीदे कितने होंगे भाई, अगर 100 पेन बेचे इसके हिसाब से तो 100 पेन खरीदे भी तो होंगे, 100 पेन की कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत। और कितना प्रॉफिट हुआ, ये लाइन देखो, गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन, कितने पेन की सेलिंग प्राइस का गेन हुआ, प्रॉफिट, यानी 20 पेन की सेलिंग प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। यहाँ पे यहाँ सही तो करा, हाँ इसको लिखो 100 सीपी इक्वल टू, ये यहाँ पे जाके -80 से एसपी, सीपी बाय एसपी का रेशियो निकालोगे आएगा 80/100, 20 चौके 80, 20 पंजे, कॉस्ट प्राइस आ गई 4, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, मतलब एक्चुअली रेशियो है पर ठीक ऐसी हो जाती है, कॉस्ट प्राइस 4 सेलिंग प्राइस 5, कितने का फायदा, 1 का फायदा, कितने पे होगा 4 पे इंटू 100, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25%। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड 2 कॉज फॉर 1560 640 ईच, वन ही गेन 15% एंड ऑन द अदर इन लॉसेस 15%, फाइंड और गेन और लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन। ध्यान रखना बेटा, आपको एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात, जब भी सेलिंग प्राइस सेम होगा, सेलिंग प्राइस सेम होगा दो चीजों का बेटा, दो चीजों का लिख दो, दो चीजों का, चलो, और एक में गेन होगा और एक में लॉस होगा, और सेम 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 गेन और लॉस होगा, एंड लिख दूं, हाँ चलो एंड,
मतलब जैसे एक पे 10% गेन हुआ, दूसरे पे 10% लॉस हुआ, और सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो एक बेटा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमेशा रखना, हमेशा एक लॉस ही होगा उस बंदे को, और लॉस हमेशा रख, ठीक है। कि अगर दो चीजें हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे 10% गेन, एक पे 10% लॉस, एक में 20% लॉस, एक पर 20, तो हमेशा ही हमेशा क्या होगा, लॉस परसेंट होगा। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा लॉस परसेंट कॉमन गेन और लॉस का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ये आपको फॉर्मूला यार, अपने कंडीशन मैंने 3 बता दी। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, जो गेन और लॉस है वो भी बराबर होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला पुट करोगे, इसमें कितना हो रहा है, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 225 बाय 100, 2.25। बात समझ आ गई बेटा, यहाँ तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ ट्रेडर लिस्ट इज आर्टिकल है 15% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज a discount of 8% on cash payment, fine is given। देखो यहाँ लिख दो 7th, कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस को आप 100 मान ले बेटा, ठीक है। मार्क प्राइस देखो ना, अगर जो उसने बोला 15% अब लिस्ट प्राइस, लिस्ट का मतलब बेटा मार्क प्राइस ही तो हो गया, उसने उस पर लिखा है 15% ज्यादा, तो कितनी हो गई 115। अब उसने बेटा डिस्काउंट लगाया 8%। 8% डिस्काउंट का मतलब क्या है, किस पे होता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे 10, ठीक है यहाँ तक ठीक है। हाँ 115, 4 पंजे 20, 46/5 कितना आ गया, 5 में 45, 9.2 आ गया बेटा ना। तो 115 में से 9.2 हटाया कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 105.8 रुपए। अब उसने ये आपके आ गई, ये सेलिंग प्राइस आ गई, कितना गेन परसेंट हुआ, देखो बेटा गेन परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस 105.8, प्रॉफिट लिख दो, चलो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 105.8 माइनस 100, तो 5.8 आया। और क्योंकि हमने 100 ही वैल्यू मानी तो गेन परसेंट भी बेटा 100 ही है, वो गेन परसेंट भी है। एग्जांपल देख लो ना, गेन परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो 5.8 आया प्रॉफिट, सीपी तो 100 ही मानी इसलिए कट जाएगा, डायरेक्ट भी लिखते रहे है ना 5. क्वेश्चन नंबर 8 है, द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 160 एंड सोल्ड फॉर ₹136, व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, है ना। मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस तो 36 है, तो कितने का बेटा ये है, कितने का डिस्काउंट हुआ होगा, 136 में दी होगी, तो 160 में 36 के 24, कितने पे गया 160 पे गया इंटू 100, 4 छक्के 24, 4 40, 2 3 6 2 20, सही करा है क्या, 20 पंजे 100, 15%। एक बार दोबारा चेक कर ले, 136 पे बेचा 40, 124 का हुआ 160 पे, 24 पे 160 इंटू 100, 4 6 40 इंटू 100, 40 20 25 100, हाँ बेटा था 15, तो कितना परसेंट रेट ऑफ डिस्काउंट आ गया 15%। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, if he had bought it at 20% less and sold for ₹37 less, he would have gained 25%, find the cost। बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, कह रहे मैन सेल्स एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ, लड़ा कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 मान लूं, बोलो बेटा कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली 100, अगर मैं उसको 20% प्रॉफिट में बेचता हूं तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई बेटा 120, यहाँ तक ठीक है। हाँ नेक्स्ट उसने बोला इफ ही हैड बॉट इट 20% लेस, अगर उसने 20% लेस पे खरीदी होती, तो बेटा अगर उसने कितनी खरीदी होती 20%, 80% पे खरीदी, इसे CP1 मान लो, इसे CP2 मान लो ना, दो कॉस्ट पे अगर खरीदी होती है, कंडीशन डाल दी उसने, एंड सोल्ड फॉर ₹37 लेस, ही वुड हैव गेन 25%, उसको कितने का फायदा होता 25% का। अच्छा ये 25% का फायदा किस पे होगा, नई कॉस्ट प्राइस पे तो होगा भाई, इस पे थोड़ी ना होगा, इस पे होगा बेटा। तो इसका अगर आप 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 25% होता है 1/4 ऑफ 80, 20 आ गया, यानी बेटा नई, सही तो करा है, हाँ हाँ हाँ, तो ये कितना आ जाएगा नई सेलिंग प्राइस बेटा, सेलिंग इसे लिख लो न्यू सेलिंग प्राइस, ये कितनी आ जाती बेटा 100, यहाँ तक ठीक है। हाँ ये ठीक है। अब आप देखो सोल्ड फॉर ₹37 लेस बेटा, अगर देखो कितने की 37 लेस बेटा, ठीक है,
अब ध्यान से देखो बेटा, दो सेलिंग प्राइस है, एक है 120 और एक है मेरा 100। उसने बोला 37 कम पे बेची, आपने कहा 37 तो नहीं है, आपकी सेलिंग प्राइस कितने कम आ रही है 20, तो 20 की वैल्यू 37 बेटा, तो एक की वैल्यू 37/20। क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस बेटा। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, इसको अगर 37/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी कर देंगे, यानी 100 इंटू 37/20 कितना आ गया बेटा 185। दोबारा एक बार समझा तो आपको समझ नहीं मिलेगा। कह रहे एक आदमी ने 20% प्रॉफिट पे कोई चीज बेची तो 100 से 120 हो गई। अगर उसने 20% कम की खरीदी होती तो कितने की खरीदी 80 की, तो उसको कितने का फायदा होता 25%। 80 पे 25% फायदा यानी 100 रुपए। अच्छा, अब उसने बोला जो सोल्ड फॉर रुपी 37 लेस बेटा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, 37 लेस किस पे आएगी? सेलिंग प्राइस। यहाँ 120 है, यहाँ 100 है, आपने कहा हमारा तो 20 है, मतलब हमारे 20 की वैल्यू 37 है, एक के लिए 37, तो इसको भी 37/20 से कर दिया। यहाँ तो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बनानास आर बॉट एट 6 for ₹5 एंड सोल्ड एट 8 for ₹11, फाइंड द गेन एंड लॉस। यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा कंजम्पशन लिख लेते हैं, या फिर नंबर ऑफ बनाना लिख, चलो नंबर ऑफ बनाना लिख दो, नंबर ऑफ बनानास, और यहाँ लिख दो बेटा प्राइस। पहले केस में कितने बनाना थे? 6 बनानास for ₹5, 6 बनाना खरीदे 5 रुपए के, एंड सोल्ड एट, यानी ये कॉस्ट प्राइस है बेटा ना, ठीक है। सोल्ड एट क्या है? 8 बनाना 11 रुपए के, ठीक है बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं आपसे बोलूं कि यार मैंने 100 किलो केले खरीदे 50 रुपए के, और मैंने 100 किलो केले बेचे 100 रुपए के, तो आप उससे कितना मुझे फायदा हुआ? आप बोलोगे सर 50 रुपए का, क्योंकि 100 किलो 50 रुपए में दे बेचे 100 में, तो 50 का फायदा। पर मैं अगर आपसे बोलूं मैंने 20 किलो केले खरीदे 150 रुपए के, और 40 किलो केले मैंने बेचे 700 रुपए के, फायदा बताओ। तो आप कहोगे सर इसमें कैसे बता पाएंगे, या तो एक केले की कीमत निकाल लो उसके बाद आप करो। क्योंकि बेटा जब तक हमारा जो कमोडिटी होते हैं ना, कितना आपने खरीदा, मतलब अगर आप 20 किलो खरीदो 20 किलो बेचो, तब आप सीधा बता सकते हो। 10 किलो खरीदो 10 किलो बेचो, सीधा बता सकते हो। आपने कहा सर अगर हम नंबर ऑफ बनानास को बराबर कर लूं तो क्या होगा? फिर तो इसलिए था। तो ऐसे क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ बनानास को देखो, इसको भी मैं 48 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 6 से कर दूंगा, बराबर हो जाएगा। भाई उसको 6 से करा, इसको 8 से करा, 40। बट अगर यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, और बेटा यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 है। तो आप देखो अब क्या है, 48 आ गया मेरा, प्राइस कितना आ गया 40, यहाँ पे 48, यहाँ आ गया 86। मतलब क्या बेटा, यहाँ कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी आई 40, यहाँ मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है 66, कितने का फायदा हुआ 26 का, 26 का कितने पे 40 रुपए पे इंटू 100, तो कितना है 2 20 40 2 50, तो कितने परसेंट फायदा हुआ बेटा 65%। बात समझ आ गई ना? नंबर ऑफ बनाना सब बराबर कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, while selling a watch a shopkeeper gave a discount of 5%, if he gives a discount of 7% he had 20 less as a profit, find the mark price। ये मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिया है, जो भी मेरा डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस पे होता है ना। हाँ, तो देखो पहले उसने 5% का डिस्काउंट दिया, अब उसने 7% का डिस्काउंट दिया, कितने का फर्क आ गया 25 रुपए प्रॉफिट का फर्क आ गया ना। ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट कम होगा ऐसे शॉपकीपर, ठीक है। तो आपने बोला सर 2% की वैल्यू 25 है, 1% की वैल्यू बेटा 25/2 यानी 12.5। टोटल कोई चीज कितने की होती है 100% होती है कोई चीज अपना, तो 12.5 इंटू 100 कितना आ जाएगा बेटा 1250 रुपए की इसकी, सही कराए क्या? हाँ 1250 रुपए की इसकी क्या आ गई मार्क प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अ फैन इज लिस्टेड एट 1400, 10% डिस्काउंट इज गिवन, व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी गिवन टू ब्रिंग द नेट सेलिंग प्राइस टू। एक फैन की मार्क प्राइस कितनी है 1400, 10% डिस्काउंट दिया तो बेटा कितने का डिस्काउंट दिया 140 रुपए का, तो आपने क्या बच गया 1260 रुपए का। उसने क्या बोला, उसने बोला यार मैं कितना डिस्काउंट और दूं कि सेलिंग प्राइस कितनी रह जाए 1200, मैं कितना डिस्काउंट और दूं कि सेलिंग प्राइस कितनी है 1200 बेटा। तो कितने रुपए का और डिस्काउंट देना पड़ेगा 60 रुपए का, और किस पे देगा बंदा 1260 पे। भाई अब तो नहीं, इसके ये है ना नहीं एमआरपी, तो इंटू 100 कर दो बेटा,
छः 10 या 60, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 100/21 बेटा। 100/21 को सोल्व करोगे तो आएगा 4 16/21%। और ये आंसर कौन सा आ जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू सीरीज डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% और 40%। इसे ही बेटा आप सक्सेसिव डिस्काउंट भी कहते हैं ना। आपको मेरे को समझना है, देखो दो तरीके से बताऊंगा आपको, जो आपको अच्छा लगे आपका। मान लो मैं 100 मान लो, ठीक है ना। 10% डिस्काउंट मतलब 10 रुपए, तो अब कितने बचे? 90 रह गए पैसे मेरे पास, ठीक है। 20% डिस्काउंट बेटा, 20% 90 का कितना होता है? 18। 1/5 इंटू 90, 18 आ गया। तो अब कितने रह गए? 72 बेटा। अब 72 का 40% करो, 40% ऑफ 72, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 और 70, कितना आ गया बेटा? 8, 28.8 आ गया। यानी 72 में से 28.8 माइनस करो, कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 43.2। बात समझ आई? तो जो पैसा आपके पास 100 रुपये था, अब वो कितना बचा? 43.2। कितना डिस्काउंट मिला होगा बेटा? डिस्काउंट होगा 56.8%। तो एक सिंगल डिस्काउंट, अगर इन सबको ना देके सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट 56.8% का होता, वो आपका आंसर आ जाता। ठीक है। दूसरा तरीका ये है बेटा कि दो डिस्काउंट जब भी हो, दो डिस्काउंट मान लो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नेट डिस्काउंट इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। जैसे पहले दो वालों को एक साथ लिखो, देखो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाय 100, कितना आ गया? 28 आ गया। मतलब पहले दो किसके बराबर? 28 का। अब इस जो आंसर आया 28 और इसको एक साथ लिख लो बेटा, 28 सेम फॉर्म लगा के, 28 प्लस 40 माइनस 28 इंटू 40/100, 20 पंजे 100 बेटा। 68 माइनस 56/5, ये आ गया 11.2, तो कितना आ गया? 56.8। दोनों से आंसर वही आ रहा है, जो आपको ठीक लगे आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सुनील बायस एन आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट मार्क प्राइस बाय सेलिंग विद 330 मेक्स अ प्रॉफिट 10%, फाइंड इट। देखो सबसे पहले लाइन देखो बेटा, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% का प्रॉफिट मतलब 1/10, 10 से चीज 11 हो गई, ठीक है। यहाँ पे 11 दे रखी या 330 दे रखी है बेटा, तो किससे मल्टीप्लाई? 30 से, ठीक है। तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 300। मतलब सुनील ने कोई चीज कितने की खरीदी होगी? कॉस्ट प्राइस खरीदी होगी बेटा 300 की, और बेटा सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 330 है। यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर। अब उसने 25% डिस्काउंट पे खरीदी थी एमआरपी में, तो देखो 25% मतलब 1/4, और ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को माइनस कर दो, यानी 4 के 3 हो गए। तो बेटा सुनील के लिए तो उसने कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 300, हाँ कि ना। तो ये इसका भी बेटा 100 से मल्टीप्लाई करो 400, तो कितनी मार्क प्राइस रही होगी बेटा? 400। बात समझ आ गई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा, रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ शुगर। यहाँ लिख देते ना, इसको रब कर दें, चलो यहीं रिडक्शन, इसको पूरा रब कर देता हूँ मैं, फिर आपको समझ का रिडक्शन ऑफ 15% द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल ए पर्सन टू परचेज 4 kg मोर फॉर 345। कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ बेटा? 15%, यानी 15/100। बार बार करके दिखा रहा हूँ, वहां पे ऐसे नहीं करना। कोई चीज 20 रुपए की थी, 17 की हो गई बेटा। ये क्या है? प्राइस। यहाँ तक ठीक है बेटा? ठीक है। एनेबल पर्सन टू परचेज 4 kg मोर। जो कंजम्पशन होती है बेटा, हमेशा आपको रखना है कि प्राइस के इनवर्स रेशियो, मतलब ये 20/17 है तो ये कितनी होगी? 17 और 20। बात समझ आ गई बेटा? ये हमेशा रखना बेटा। ऐसे समझो ना आपकी, देखो इसको एग्जांपल समझ लो। मान लो कोई चीज आपको 15 रुपए की मिलती है, कि टोटल प्राइस, प्राइस का पहले 3 था, कंजम्पशन कितना इस्तेमाल करते थे आप? ये 5 रुपए का प्राइस था, कंजम्पशन कितनी हो गई? 3 बेटा, 3 kg। अगर प्राइस घट जाएगा, यहाँ पे क्या घटा है? प्राइस घटेगा। प्राइस मान लो 3 किलो हो गई, तो आपकी इसको अभी भी 15 रहना है, तो कंजम्पशन 15 5 होगी, नहीं होगी? सेम उसी तरह से, तो अगर प्राइस घट रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगी, ठीक है बेटा। हमारा कितना ज्यादा आ रहा है? 3 kg, 3 मान लो, उसका कितना आ रहा है? 4 kg। तो 3 की वैल्यू बेटा कितनी है? 4, हाँ कि ना? ठीक है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। तो जो ओरिजिनल उसने क्या पूछा? रिड्यूस रेट। रिड्यूस रेट क्या है? 17।
तो 17 × 3/4 बेटा कितना आएगा, 51/4, 12.25। बात समझ आ रही है ना, क्या रिड्यूस रेट रहा उसका, 12.25। इस वीडियो में करेंगे इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।